नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद ने हमें अनुवाद दिया है इस भगवद गीता का, जिससे गीता को समझना आसान हुआ है। तो हम आज पहला श्लोक लेते हैं और वहां से चर्चा शुरू करते हैं। तो आप मेरे पीछे श्लोक दोहराइए। बोलिए, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सव मामका पांडवाश्चैव किम कुर्वतो संजय। अनुवाद। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। धृतराष्ट्र क्या बोलते हैं इधर, आता के लाई, मामका पांडवा मेरे, यानी कि उन्होंने अपने आप को पांडु से अलग कर दिया। पांडु जीवित है अभी? नहीं है। पांडु जीवित नहीं है। उनको क्या कहना चाहिए था, हमारे पुत्रों ने क्या किया, हमारे बच्चों ने क्या किया, हमारी टीम ने क्या किया, हमारे लीडर्स ने क्या किया, हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, हमारी फैमिली ने क्या किया, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। इसका अर्थ क्या हुआ, पांडु कोई अलग आदमी है, पांडु कोई गलत आदमी है और उसके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है इस समय, और झगड़ा चल रहा है। ये गड़बड़ आदमी है पांडु। क्या किया उनके बच्चों ने, बताओ मुझको। संजय जल्दी रिपोर्टिंग दो। धृतराष्ट्र को इस युद्ध का सबसे बड़ा खलनायक माना जाता है। क्यों इस खलनायक माना जाता है? क्योंकि धृतराष्ट्र के हाथ में उस समय पावर थी। उसने नेपोटिज्म समझते हैं, सब समझते हैं, आजकल बॉलीवुड में आपने सुना है। उसने नेपोटिज्म का पहला बढ़ावा देने वाला पहला केस स्टडी है ये इतिहास में। बॉलीवुड में नेपोटिज्म की बात अभी शुरू हुई, पॉलिटिक्स में नेपोटिज्म की बात अभी शुरू हुई। ये पहला नेपोटिज्म का पब्लिकली अवेलेबल की रॉन्ग केस स्टडी, इलिसिट केस स्टडी है। तो धृतराष्ट्र केवल आंखों से अंधे नहीं थे, वो मन और बुद्धि से भी अंधे थे। और इमेजिन करो, युद्ध होने से पहले एस्ट्रोलॉजर्स को इनवाइट किया। धृतराष्ट्र ने पूछा सारे एस्ट्रोलॉजर्स से, क्या होने वाला युद्ध में। एस्ट्रोलॉजर्स ने आकर के बता दिया कि आपकी सारी संतानें मारी जाएंगी, इंक्लूडिंग दुर्योधन, एवरीबॉडी विल बी डेड। आके पहले बता दिया। और जिस व्यक्ति को यह पता चल गया, उसके बावजूद उसका अटैचमेंट इतना स्ट्रांग है कि वो एक इंटेलिजेंट स्ट्रांग डिसीजन नहीं ले पा रहा है कि मेरे को गलत काम मेरी आंख के सामने हो रहा है और मुझे इसको रोक देना चाहिए। उसको लग रहा है जीते मरते किसी तरीके से हो सकता है मौका मिल जाए कि मैं पांडुओं से साम्राज्य ले लूं और मेरे बच्चों को सब कुछ मिल जाए। सो यू डेलिबरेटली यू आर चूजिंग अ रॉन्ग पाथ। दैट इज धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र को मालूम है सब खत्म हो जाएगा, स्टिल ही इज अनएबल टू स्टॉप द बैटल। बंद नहीं करा पा रहे हैं वो युद्ध, उनको रोक देना चाहिए था वहीं पर। इसको बोलते हैं स्टेटस को ट्रैप। जैसा चल रहा है चलने दो। और हम लोग की लाइफ में ऐसा बहुत होता है। गीता इन एक्शन, हाथ आगे लाइक कम ऑन, गीता इन। और ये स्टेटस को ट्रैप इतना बड़ा होता है कि आपको देखते देखते पता नहीं चल रहा कि आपकी संतानें मरने वाली हैं सब। एवरीबडी इज गोइंग टू डाई, मेरा पूरा साम्राज्य समाप्त होने वाला है, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो धृतराष्ट्र का एक और नाम होना चाहिए, इनडिसीजन। क्या नाम होना चाहिए? धृतराष्ट्र एक डिसीजन ना लेने का सबसे बड़ा उदाहरण है। ये वो व्यक्ति हैं, हाथ आगे लाइए, गीता इन एक्शन। एवरीबॉडी कम ऑन, गीता इन। ऐसा एक्शन लेना है गीता से। हमारे को समझना है कि मेरे लिए इसमें सीखने को क्या है। देखो, अगर बिजनेस नहीं चल रहा है, खराब चल रहा है और गड़बड़ चल रहा है, तो आप जब घोड़े से चल रहे हो और मालूम है कि घोड़ा पगला गया और गड़बड़ करेगा और तकलीफ करेगा, तो घोड़े से गिर जाने में समझदारी है, पर प्लानिंग करके गिरना चाहिए। वो मोर टाइम, कैसे गिरना चाहिए? घोड़े से प्लानिंग करके गिर जाओ चलते घोड़े से, तो चोट कम लगेगी। क्योंकि जिस दिन घोड़े ने जबरदस्ती गिरा के ऊपर आके चढ़ गया तो गेम ओवर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? yes. तो अगर सिचुएशन को बदलना है तो इंटेलिजेंटली बदलना चाहिए था। धृतराष्ट्र की जगह कोई और होता, बुद्धिमान आदमी, तो सामने पांडवों की टीम के 3-4 लीडर को और कृष्ण को बुला करके एक थोड़ा बैठ करके डिस्कशन, नेगोशिएशन कर लेते। भाई देखो, बीच का कोई रास्ता निकाल लेते हैं। जब समझ में आ गया, एस्ट्रोलॉजर्स ने बता दिया, उनकी पावर को वो समझ रहे हैं। इसीलिए व्हेन यू हैव पावर यूज इट, व्हेन यू हैव पावर यूज इट। लेकिन कैसे करेंगे उसको? वाइजली, राइटली, टाइमली। इसको बोलते हैं WRT फॉर्मूला। वन मोर टाइम, कम ऑन, क्या बोलते हैं? हाथ आगे लाइए, वाइजली, राइटली, टाइमली। वन मोर टाइम, कम ऑन। क्या मतलब होता है इसका? वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ, टाइमली मतलब समय के साथ। हाथ आगे लाइए, वाइजली मतलब बुद्धि के साथ, राइटली मतलब ईमानदारी के साथ। ईमानदार नहीं थे धृतराष्ट्र। और टाइमली मतलब
बच्चे सारे 100 के 100 पुत्र मारे गए, उसके बाद करने का डिसीजन कोई फायदा रह गया? नहीं। ऐसे ही देखते देखते जिंदगी में समय स्टूडेंट के हाथ से निकल जाता है। एक एंट्रेंस में फेल हुआ, दूसरे में फेल हुआ, तीसरे में फेल हुआ, हाथ आगे लाई। क्यों? क्योंकि वाइजली, राइटली, टाइमली उसने एक्शन नहीं लिए। हाथ आगे लाइए। गीता इन एक्शन, नॉट इन थ्योरी। वी विल डिस्कस गीता इन एक्शन। गेम चेंजर है ये ग्रंथ। जो आदमी भगवत गीता एक बार पढ़ लेना, उसके बाद से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। जिंदगी भर का एडिक्शन, एक मूवी को दूसरी बार नहीं देख सकते आप जिंदगी में, लेकिन भगवत गीता को जिंदगी भर लगातार हर जन्म में पढ़ सकते हो और आपको लगेगा हर बार की फ्रेश सबसे पावरफुल ग्रंथ है। ये ताकत है भगवत गीता की। आज धृतराष्ट्र को बोलते हैं ये एक नया सिंड्रोम है, एक बीमारी है धृतराष्ट्र। इसको बोलते हैं कारपेट के नीचे सिंड्रोम। क्या बोलते हैं? क्या होता है ये कारपेट के नीचे सिंड्रोम? कभी काम वाली बाई को देखा है? धृतराष्ट्र में और काम वाली बाई में कॉमनैलिटी बताता हूं आपको। अपमान करने के लिए नहीं बोलूंगा, पर रिपोर्ट करने के लिए बताऊंगा कि काम वाली बाई की अगर नजर हट जाती है और देखती है कुछ गंदगी है, तो चलते चलते साफ करते करते कारपेट के नीचे छोड़ के निकल जाती है, नहीं तो लंबा काम करना पड़ेगा। क्या मेरी बात समझ आ रही है? ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा बहुत होता है, सामने आपके कंपनी में गलती हो रही है, भारी गलती हो रही है, लेकिन लीडर चुप रहता है। अरे भी बता दूंगा तो डांट पड़ेगी, बता दूंगा तो मुझे काम करना पड़ जाएगा, अरे बता दूंगा तो खुद ही सॉल्व करना पड़ जाएगा। तो चुप रहता है। हाथ आगे लाइए। कारपेट के नीचे। तो जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। कुछ महीनों के बाद जब आप कारपेट खोलते हो कीड़े ही कीड़े निकलते हैं। देखा आपने? छोटे छोटे कीड़े, मिट्टी, गंदगी निकलती है। धृतराष्ट्र वाज प्रैक्टिसिंग कारपेट के नीचे सिंड्रोम। हाथ आगे लाइए। कैसे? देख रहे हैं सब गलत हो रहा है, लेकिन चुप बैठे। जो गलती हो रही कारपेट के नीचे डाल के चुप। उनको चैलेंज किया था, विदुर ने पहले ही चैलेंज किया था उनको। उधर के सबसे इंटेलिजेंट लोगों ने चैलेंज किया कि धृतराष्ट्र इज ब्लाइंड, ही शुड नॉट बी मेड द किंग। धृतराष्ट्र को राजा नहीं बनाना चाहिए। और धृतराष्ट्र अपने, अगर वो चेयरमैन है बोर्ड के और देख रहे हैं कि बोर्ड में दोनों प्रकार के मेंबर्स हैं, मेरे बोर्ड में शकुनी भी अवेलेबल है विच इज द इविल वन, और मेरे बोर्ड में भीष्म पितामह भी अवेलेबल है हु इज द जेंटल वन, आई शुड लिसन टू बोथ ऑफ देम। लेकिन मैं सुन नहीं रहा हूं भीष्म पितामह को। यानी कि बोर्ड में एडवाइजर तो बुद्धिमान थे, लेकिन मैं उन एडवाइजर की एडवाइजरी ले नहीं रहा। हाथ आगे लाइए। क्यों? मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं धृतराष्ट्र, मेरा पुत्र दुर्योधन, हमको सब कुछ मिलना चाहिए। और यही बायस जो है ना, स्टेटस को ट्रैप, इसी ने काम खराब किया। व्हाट इज WRT फॉर्मूला? याद रहेगा आपको? क्या है? वन मोर टाइम, कम ऑन। वाइजली, याद रखिए इसको। सोसाइटी के अंदर जब भी ये धृतराष्ट्र सिंड्रोम रहेगा, नेपोटिज्म बढ़ेगा। और वो नेपोटिज्म क्या है? आज एंटरप्रेन्योर अपने इनकेपेबल बच्चों को आगे बिजनेस से बढ़ाना चाहते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स भी यही करते हैं, कॉम्पिटेंट आदमी पीछे रह जाता है। आज सोसाइटी में डॉक्टर्स, जजेस, लॉयर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट कई दफा ऐसा करते हैं कि जहां पे वो ऐसे एक आदमी को आगे बढ़ाते हैं, उसको पोस्ट देते हैं, पोजीशन देते हैं। इससे नेशन सफर करता है, इससे साम्राज्य, पूरा साम्राज्य सफर करता है। और स्टीव जॉब्स का हमेशा कहना है कि रीजन दैट प्राइवेटली